आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की पहली ग्लोबल वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है जी, जिसकी कहानी भी एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है। इस फिल्म का नाम है जी टीम बी और इसमें ज़बरदस्त कास्ट हमें नज़र आ रही है। रोमा मिशेल और मोहसिन अब्बास हैदर को आप इसमें देख सकेंगे। जो मैंने विजुअल्स इसके देखे हैं, बिग पोर्शन ऑफ इट हैज़ बिन शॉट इन लंदन इन यूके। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट तैफूर खान से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं। वैसे तो मैं देख रही हूँ कि ही इज़ एट द मोमेंट ऑन अ पब्लिसिटी ट्रेल फॉर द वेब सीरीज़, और आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, चैनल्स पे, पॉडकास्ट में इनकी राय सुन चुके हैं कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं पाकिस्तान में अगर आप इस किस्म का कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाएं। चैनल से जब आप बात करते हैं तो कहाँ आपको सपोर्ट मिलती है एंड वेयर देयर इज़ मोर नीड फॉर सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच तैफूर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। आपकी वेब सीरीज़ मेरे ख्याल में स्टार्स प्ले पे इस वक्त मौजूद है। इट्स स्ट्रीमिंग देयर एंड पीपल कैन वॉच इट। पहले तो मुझे बताइए ये एक्सपीरियंस कैसा था, एंड इज दिस द फर्स्ट वेब सीरीज ऑफ दिस स्केल दैट यू हैव रिटन एंड डायरेक्टेड? थैंक यू सो मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू कि आपने बुलाया और इतना अच्छा आपने तारुफ करवाया। और जी अभी कुछ कोशिश मैं कर रहा हूँ और काफ़ी सपोर्ट मिल रही है मुझे सारे चैनल से, न्यूज़ से, क्योंकि इस वेब सीरीज़ तो पहले बनी है। आई थिंक मेरी तो पहली वेब सीरीज़ है। जी। मैं पहले टीवी ड्रामाज़ बनाता रहा हूँ, जी। डायरेक्ट करता रहा हूँ, एक्टिंग भी करता रहा हूँ, बट आई थिंक वेब सीरीज़ ये पहली है। और पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल वेब सीरीज़ है जो कि 3 लोकेशंस पर शूट हुई है, लाइक पाकिस्तान, लंदन एंड थाईलैंड। और इसमें कुछ इंडिया जी। के भी लोग इन्वॉल्वड हैं, तो इसलिए आई थिंक पहली वेब सीरीज़ है जो कि रिलीज़ हुई है ऑन ऑन दिस दिस ग्लोबल स्केल। तो बस एक बिल्कुल कोशिश सही। है। बिल्कुल अभी तक सही। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और डेफिनिटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि और अच्छा होगा आगे। अच्छा, वैसे एक बात कही जाए तैफूर, आपने जैसे अपने पुराने प्रोजेक्ट्स का भी यहाँ पे हवाला दिया। पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि हमारे यहाँ घरेलू कहानियाँ, रोमांटिक स्टोरीज़ ये बड़ी पसंद की जाती हैं, और शायद ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन ये हमारा फोटे नहीं है। तो बिलखुसूस इस जॉनरा की वेब सीरीज़ बनाते हुए, जबकि हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, अब ये वाले जॉनरा के जो कंटेंट को लोग इन्जॉय करते हैं, द वर्ल्ड इज़ देयर ऑयस्टर, वो इंडियन कंटेंट भी देख रहे हैं, वो इंग्लिश कंटेंट भी देख रहे हैं, वो टर्किश और कोरियन कंटेंट भी देख रहे हैं। तो कितना मुश्किल था अपनी ग्रिप बनाए रखना, 3 मुख्तलिफ ममालिक में इसको शूट करना, और वो जो इस कहानी के साथ, इस जॉनरा के साथ इंसाफ करना तैफूर? आई थिंक इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई इट टूक मी अराउंड 2 इयर्स टू डू दैट। इसमें काफ़ी गैप्स आए, ब्रेक्स आईं, अच्छा। चीज़ें होते-होते नहीं हो रही थी। इट वाज़ वेरी टफ। बट वही बात कि जब आप कुछ करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि बस मैंने करना ही करना है, तो बस वही एक लगन आपको हर चीज़ में आगे लेके जाती है। एंड दैट वाज़ देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस और इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं हमारे उस प्रोजेक्ट के दौरान। बट वी यस। मैनेज्ड टू डू इट समहाउ। और जहाँ तक बात है, आपने कंटेंट की बात की है, देखें ये बात नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते। अगर जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो लोग वही देखना चाहते, तो ना टिकटॉक होता, ना यूट्यूब होता, ना टर्किश ड्रामे आते, ना कोरियन ड्रामे आते। ठीक है? हमारा बिल्कुल। एक शुरू से एक प्रॉब्लम है हर इंडस्ट्री में, नॉट ओनली इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में आप जब देखते हैं ना कि एक बंदा अगर एक सीडी70 मोटरसाइकिल लेके आया है, उसने वो इम्पोर्ट किया और कामयाब हो गया, तो आपको एक 100 150 70 मोटरसाइकिल नज़र आ जाएँगी। ऐसी अगर एक चीज़ हाँ। किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होती है ना, तो फिर उसके पीछे लोग लग जाते हैं, देखा-देखी। तो ऐसे ही हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हाल हुआ हुआ है कि वो एक जो चीज़ अगर चलती है, उसके पीछे फिर सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो आई थिंक बहुत मुश्किल बिल्कुल होता सही। है इस सारे सिनेरियो को तोड़ना और करना। तो बस हमने कोशिश की है और आई थिंक मार्केट इज़ देयर। मा जिस तरह का मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, आई थिंक बिल्कुल सही। आई थिंक तैफूर, पीपल वर मुझे वेटिंग फॉर इट। बताइएगा कि वेब सीर जी, वेब सीरीज़ की जी। लैंग्वेज और उसका फ्रेम, उसका ट्रीटमेंट कहानी का कितना मुख्तलिफ है? क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं कि टेलीविज़न जो हमारे ड्रामाज़ हैं वो एक हैबिट फ़ॉर्म करते हैं, लोगों को, कहानियों को आहिस्ता-आहिस्ता किरदार उभरते हैं। लेकिन व्हेन व्हेन इट कम्स टू वेब सीरीज़, बेशक वो 16 पार्ट्स की हो, 10 पार्ट्स की हो, पीपल इफ़ दे रियली लाइक द स्टोरी दे टेंड टू बिंज वॉच, यानी वो एक हफ्ते में या एक वीकेंड पे वो पूरा का पूरा कंटेंट देख लेते हैं। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हर जो वो सीरीज़ का एंड है वो एक क्लिफ हैंगर पे एंड हो। आपके लिए कितना मुश्किल था इस लैंग्वेज को, इसके साथ इंसाफ करना और इसको समझना, क्योंकि हमारा जो खासा है वो तो ड्रामे हैं। जी, हमारा खासा ड्रामा बिल्कुल है, हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को करेंगे जी, पाकिस्तान में सिर्फ़ कढ़ाई अच्छी बनती है, बिरयानी अच्छी बनती है।
तो आप पूरी की पूरी जो फूड इंडस्ट्री को एक पे नहीं कर सकते। हाँ, इसी तरह ड्रामा जो हमारा फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा है, दुनिया में देखा जाता है। वो इसलिए देखा जाता है कि सही, पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में, जहाँ भी आप जाएँ, तो बिल्कुल, डेफ़िनेटली जब आप फैमिली के साथ बैठे होते हैं, हमारा ड्रामा उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक डगर पर चल पड़ा है। आप पिछले 2 साल बिल्कुल। से देखें तो एक ही डगर है, उस डगर पे सभी ड्रामे चल रहे हैं। आप 6 चैनल्स को लगाकर बैठ जाएँ और स्विच करते रहें, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कौन से चैनल पे क्या है। दे ऑल लुक अलाइक। जो कि आई बिल्कुल थिंक सही, एक जो अच्छी बिल्कुल बात नहीं, सही। हमारी हमारी इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपका एक ड्रामा डिफरेंट आता है ना कोई एक, तो वो दुनिया में जाके अच्छा एक फीडबैक हमें आता है। तो वो थोड़ा-सा हमें चीज़ों बिल्कुल को सही। देखना है कि एक तैफूर डगर पे ना थोड़ा-सा चल पड़े, तो जी। मसला नहीं है। जी। एब्सोल्युटली। थोड़ा-सा कहानी के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। मोहसिन अब्बास का एक इमेज अगर हम देखते हैं एज़ एन एक्टर, ही इज़ वेरी इंटेंस, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन उनका एक जो इमेज है उसके अंदर एक्शन ऑफ कोर्स गोज़ हैंड इन हैंड। कितना मुश्किल था उनको हुँ, डायरेक्ट करना, और ख़ास तौर पे जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं इस वेब सीरीज़ में, हुँ। उसकी कोरियोग्राफी के लिए आपने कैसे मदद ली? हू वाज़ द एक्शन डायरेक्टर एंड हाउ ईज़ी और डिफ़िकल्ट वाज़ दैट? I think मोहसिन को डायरेक्ट करना वाज़ अ डिलाइट। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड एक्टर्स दिस कंट्री हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। बहुत मेहनती आदमी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ऑनेस्ट आदमी। मतलब मैंने अपनी इस करियर में चंद लोग देखे हैं जो अपने काम से इतने ऑनेस्ट हों। मैं पहले नहीं मुहसिन के साथ जी, काम किया था, दिस वाज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। हम वैसे मिले थे 1-2 दफ़ा, एज़ इन कहीं आप मिलना-जुलना हो जाता है, दैट्स इट। उसके अलावा मैं जानता इतनी डिटेल मैंने काम नहीं किया हुआ। बट आई वर्क्ड सही। और उस उनके काम में इतनी ऑनेस्टी, जितना मैं इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनेस्ट था, उतना ही वो उसके लिए ऑनेस्ट थे और उन्होंने बहुत जान मारी है, बहुत मेहनत की है और वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिवोटेड और वेरी कमिटेड। वरना मैं आपको एक किस्सा वेरी सुनाता हूँ। नाइस। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, साल से ज़्यादा, तो जी। उसमें ना चीज़ें प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। बिकॉज़ आई वर्क विद पहले एक फीमेल एक्ट्रेस हुँ, के साथ मैंने काम किया था, तो वो मेरा प्रोजेक्ट उनकी वजह से बंद हो गया था। बिकॉज़ 1 साल बाद चूँकि कोविड आया, कोविड के बाद मैंने दोबारा प्रोडक्शन शुरू की इस ड्रामे की। तो उन्होंने कहा जी कि शी आस्क्ड फॉर आई थिंक 10 टाइम्स मोर मनी दैट शी साइन्ड अ ईयर बैक। तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रोजेक्ट डिले हुआ, लेकिन मोहसिन वाज़ सो कमिटेड और इतने उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, जो पहले दिन उन्होंने कमिट किया था 2 साल ही वाज़ उस कमिटमेंट पे वो कायम रहे और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। और एक्शन की आपने बात की, और तैफूर यही जो इसमें मेहनत होती है और पूरी टीम की जो मेरे ख़्याल में सिनर्जी होती है, वो स्क्रीन पे नज़र आती है। आई वंस अगेन वांट टू कांग्रेचुलेट यू। द रशेस आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, दे डन वेरी डायनामिकली, और एक नए जॉनरा में यानी आई एम श्योर कि इसमें भी काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं, बट फॉर यू इट वाज़ द फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग अ सस्पेंस एंड एन एक्शन वेब सीरीज़। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और तमाम अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहेंगे कि स्टार्स प्ले पे जाके इसको ज़रूर देखें। बड़ी मेहनत की है, 3 ममालिक में इसको शूट किया गया है। इट लुक्स वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।